हेलो एवरीवन। ये लेक्चर आपके बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो आपके क्वांटम मैकेनिक्स की हम बात कर रहे हैं और उसमें हम आपका यूनिट सेकंड देख रहे हैं जिसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो आपका पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स है जो हमने जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो आज उसके आगे का हम देखते हैं डीजनरेसी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो जैसे लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, तो आपके थ्री डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो वेव फंक्शन आया था उसको मैं लिख देती हूँ। तो जनरल जो आपका वेव फंक्शन आया था, अगर आपका उसके लिए हमारे पास आया था साइन एन एक्स एक्स इंटू साइन एन वाई पाई एक्स अपॉन ए पाई एक्स वाई अपॉन बी और साइन एन जेड पाई जेड अपॉन सी। तो ये आपका वेव फंक्शन था और एनर्जी की जो हमारी वैल्यू थी वो थी एच स्क्वायर 8 ma स्क्वायर, सॉरी जनरली अगर हमें लिखनी है तो एन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बी स्क्वायर और एन जेड स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये जनरल आपका फॉर्मूला आया था। और अगर हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो ए बी सी की जो ए इज इक्वल्स टू क्यूबिक में आपका क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होता है। ये क्यूबिक के लिए आपका होता है और ये हमारा एक्स एन साई एन ये होगा। तो ये आपका जनरली फॉर्मूला होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीजनरेसी आपके एनर्जी लेवल्स में जनरेट होती है। तो डी जनरेसी आपकी क्या चीज़ होती है, वो चीज़ आज हम पढ़ेंगे। सो डीजनरेसी आप देखो, आप अगर एनर्जी की वैल्यू देखेंगे तो एनर्जी की वैल्यू में आपके ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है और आपका ये चीज़ें सारी कांस्टेंट है। तो आपकी एनर्जी 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एन एक्स, एन वाई, एन जेड। ठीक है? तो ये इन तीनों फैक्टर पे आपकी एनर्जी डिपेंड कर रही है। तो देखो इनके जब कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे आप एन एक्स, एन वाई, एन जेड की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 2 3 यहाँ से शुरू होगी। ठीक है? तो आपके कुछ एनर्जी लेवल्स जो आपके एनर्जी लेवल्स जो होंगे, तो उनके लिए तो आप एन एक्स, एन वाई और एन जेड की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या निकालेंगे, एनर्जी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है? एन एक्स, एन वाई, एन जेड की अलग अलग वैल्यू के लिए आप एनर्जी वैल्यू निकालेंगे। तो मान लीजिए मैंने एन एक्स, एन वाई, एन जेड इनकी आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखी। ओके? तो अगर हम इनकी वैल्यू, जैसे मैंने एन एन एक्स की वैल्यू 1 रखी, एन वाई की वैल्यू मैंने 2 रखी और एन जेड की वैल्यू मैंने क्या रखी, 1 रखी। ओके? इसी तरह से मैंने, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, एन एक्स की वैल्यू 1, इसकी 2 और इसकी 1, इसकी 1 1 और 2। ठीक है? तो अगर इन वैल्यू को आप पुट करेंगे, एन एक्स, एन वाई, एन जेड की इन वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, एच स्क्वायर 8। ये उस कंडीशन में है जब आपका ए और बी सी सेम है, तो मैं इसको ए स्क्वायर लिखूंगी। तो अगर आप पुट करेंगे ये वैल्यूज, तो 4 5 6। ओके? तो तीनों ही कंडीशन में, इन तीनों एन एक्स, एन वाई, एन जेड की इन तीनों वैल्यू के लिए इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। मतलब जब आपकी 6 आपको मिले, इस एनर्जी के लिए आपके 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है? तो इन तीनों कॉम्बिनेशन के लिए आपकी एनर्जी क्या है, सेम है। ओके? और आपका वेव फंक्शन अगर हम लिखें तो इसको मैं साई 1 बोल दूं या फिर साई एन एक्स के लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए जो वेव फंक्शन आएगा उसको 1 बोल दूं, इसको 2 से मैं डिनोट करूं और इसको 3 से मैं डिनोट करूं, तो साई 1 2 3 आपकी वैल्यू क्या आएंगी। तो साइन 1 2 3 के लिए आप √8 ए क्यूब, साइन एन एक्स की वैल्यू अगर आपकी 1 ले तो आप 1, हमने 1 पाई एक्स अपॉन ए
साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए, सॉरी वाई अपॉन ए, साइन पाई जेड अपॉन ए। ये आपका एक वेव फंक्शन बन रहा है। साइड टू जो आपका वेव फंक्शन बनेगा वो आपका बनेगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए, साइन पाई वाई अपॉन ए, साइन पाई जेड अपॉन ए। 8c इसके लिए आप लिखेंगे तो साइन पाई एक्स अपॉन ए, साइन पाई वाई अपॉन ए और साइन 2 पाई जेड अपॉन ए। तो जो आपके वेव फंक्शन है डिफरेंट हैं, ठीक है। इन तीनों कंडीशन के लिए आपके वेव फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, लेकिन आपकी इन तीनों वेव फंक्शन के लिए क्या है, एनर्जी आपकी सेम है, ठीक है। तो अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन के लिए एनर्जी सेम होती है तो ऐसे एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ये हम कहेंगे कि डीजेनरेसी है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी आपकी क्या है, तीन जो आपके अलग अलग वेव फंक्शंस हैं, अगर उनके लिए एनर्जी जो है वो सेम है, अलग अलग वेव फंक्शन के लिए तो एनर्जी आपकी सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी है। तो वो आपका एनर्जी लेवल क्या है, डीजेनरेट है। और अगर इसका आपको ऑर्डर निकालना हो कि आपका डीजेनरेसी का ऑर्डर कितना है, तो आपके कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इस टाइप के, जैसे 6 अगर आपके लिए अगर एनर्जी की वैल्यू 6h² अपॉन 8m² है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लिए एनर्जी ऑर्डर क्या है, तो देखो आपके 3 कॉम्बिनेशन के अलावा कोई अदर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है जब आपको 6 ये एनर्जी मिले, ये वाली। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जी बराबर, इसको डीजेनरेसी ऑर्डर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे जी इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3D बॉक्स के लिए, क्यूबिक जो आपका बॉक्स है, अगर उसके अंदर कोई पार्टिकल है m मास का, तो उसके लिए हमने एनर्जी लेवल उसके लिए जो डीजेनरेसी है वो निकाली है, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देखिए आपका जो अगर हम ग्राउंड जीरो लेवल एनर्जी देखें, जीरो पॉइंट एनर्जी जो हमने 1D बॉक्स के लिए भी देखी थी, तो लोवेस्ट आपकी एनर्जी क्या होगी, तो आपको पता है कि NX NY NZ की वैल्यू लोएस्ट क्या हो सकती है। तो अगर हम ये कॉम्बिनेशन रखें, क्योंकि आपको पता है NX NY NZ की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, तो आपके क्या होगी, 111 होगी, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन आपके ये क्या हो गए, ये ग्राउंड, इस वाले कॉम्बिनेशन में आपके ये आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। तो ये कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप एनर्जी लिखेंगे तो आपके पास आएगी, ये फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे तो 3h² 8ma², इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी या फिर जीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक है। देखो इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो सबसे हमको जो लोवेस्ट वैल्यू मिल रही है एनर्जी की वो आपकी यही है। सेकंड जो अगर हम कॉम्बिनेशन लें तो सेकंड कॉम्बिनेशन आपका बनता है तो आपके सेकंड कॉम्बिनेशन में आप क्या ले सकते हैं, NX NY NZ के लिए देखो 112 211 121, इसके अलावा आपका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। और इसके लिए जो आपकी एनर्जी आएगी वो इससे ज़्यादा, या फिर फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी उसको हम बोल सकते हैं, तो जो अभी हमने निकाली थी 2 का स्क्वायर 4 1 और 5, देखो इसमें कोई आपकी डीजेनरेसी नहीं है, इसमें आपका डीजेनरेसी का ऑर्डर क्या है, 0 है, तो ये स्टेट आपकी क्या है, डीजेनरेट नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपका एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो आपका वेव फंक्शन सिर्फ इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इनकी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक वेव फंक्शन है, ओके। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके 3 वेव फंक्शन है, लेकिन एनर्जी की क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है, तो ये आपकी क्या हो गई, डीजेनरेट हो गई, डीजेनरेसी हो गई, ठीक है। क्योंकि आपके 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो ये आपका क्या आएगा, जी इज इक्वल्स टू 3, तो ये आपका ऑर्डर हो गया, और ये होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसको हम E2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या बनेगा, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो इससे ज़्यादा एनर्जी आपकी क्या कब मिलेगी, तो 2, दोनों अगर आप 2 ले लें तो आपके कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, नहीं, सिर्फ ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो नेक्स्ट आपके क्या होगा, 4 4 8 9 स्क्वायर 8ma², तो ये आपकी सेकेंड एक्साइटेड एनर्जी हो गई, ठीक है। तो इसके लिए भी आपकी डीजेनरेसी क्या होगी, क्योंकि 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो 3 वेव फंक्शन बनेंगे, और 3 वेव फंक्शन
बनेंगे तो आपके जी बराबर क्या है, तो कितने ऑर्डर की डीजनरेसी है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, 3 की। इसी तरह हम E4 निकालेंगे तो एक कॉम्बिनेशन आपका क्या बनेगा, तो नेक्स्ट आपका एनर्जी, इससे ज़्यादा एनर्जी आपकी क्या आएगी जब आप तीनों को 2 ले लेंगे। ओके, तो इस कंडीशन में जो आपके पास आएगी वैल्यू वो आएगी 2 4 16, सॉरी 4 4 4 प्लस 12 H² 8 Ma²। ठीक है, इसी तरह से आप आगे निकाल सकते हैं। तो आगे जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा NX NY NZ का, तो अगर इसकी जगह हम रिप्लेस कर दें आपके पास ये कॉम्बिनेशन 3 2 1, तो इनसे अगर आपकी एनर्जी 9 प्लस 4 प्लस 1 10 14, ठीक है, तो 14 जो आपकी एनर्जी, और इसके आगे ये कांस्टेंट है, तो इसको अगर मैं लिख दूं, इसके 3 कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं 1 2 3 3 2 1। इन सबको करने पे भी आपका 14 आपको मिलेगा। और जो आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे वो देखिए, अगर आप इसके अलावा आपके और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3 2 1 1 1 2 3 2 1 3, और आपका बनेगा 3 1 2, और एक आपका बनेगा 1 3 2। ओके, तो आपके इससे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जब आपकी 14 एनर्जी है इसका अगर आप करेंगे तो E5 आपका क्या है, 14 H² 8 Ma²। तो इस कंडीशन में जो आपकी डीजनरेसी होगी कितनी होगी, 6। तो आपके कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 6 कॉम्बिनेशन। तो ये आपकी डीजनरेसी होगी, और इस तरह से आप किसी भी सिस्टम के लिए क्या निकाल सकते हैं, डीजनरेसी निकाल सकते हैं। ओके, तो डीजनरेसी आपका क्लियर है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आपके देख लेते हैं। सो आपका एक पार्टिकल दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि आपको एक पार्टिकल दिया हुआ है, क्यूबिक बॉक्स है, ठीक है, क्यूबिक घन जिसको हम बोलते हैं। उसकी साइड जो है भुजा की वैल्यू क्या दे रखी है, ए दे रखी है, एक एम मास का है। तो इसके अंदर ट्रैप्ड है वो आपका फ्री पार्टिकल है। ओके, क्योंकि पोटेंशियल क्या है इसके अंदर, 0 है, तो आपका पार्टिकल क्या होगा, फ्री होगा। और आपको क्या दे रखा है कि आपका NX प्लस NY और प्लस NZ, ये आपको कंडीशन दे रखी है कि NX NY NZ इज इक्वल्स टू आपका 4 है। ठीक है, तो इस केस में आपकी डीजनरेसी क्या होगी वो आपको बतानी है। ओके, तो आपको कॉम्बिनेशन देखने की, किस कॉम्बिनेशन से आपके क्या आता है, 4 आता है। तो आपके कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो 1 2 1, इस कंडीशन में आपके 4 आता है। ठीक है, और कोई भी बनती है क्या, सिर्फ आपके ये 3 कॉम्बिनेशन होंगे जिनमें आपके टोटल वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो 2 1 1 1 2 1, ठीक है, सिर्फ ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये आपसे पूछ रहा है कि डीजनरेसी कितनी होगी, तो डीजनरेसी आपको पता है कि जी बराबर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इस कंडीशन के लिए आपको कंडीशन दी हुई है, और अगर इसके लिए आपसे एनर्जी पूछे तो आपको पता है कि आपकी एनर्जी कितनी होगी, E इज इक्वल्स टू 6 H² अपॉन 8 Ma²। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपकी एनर्जी क्या होगी, ये होगी। और अगर आपको वेव फंक्शन वो पूछे तो आप वेव फंक्शन भी इसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे कितने फोल्ड आपकी डीजनरेसी है, तो आप क्या कहेंगे कि 3 फोल्ड डीजनरेसी हमारे है। ओके, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको अगर ये दे रखा अगर इस एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि आपका A इज इक्वल्स टू तो B है, लेकिन ये C के इक्वल नहीं है। ओके, तो 2 आपकी साइड्स हैं, उनका तो इक्वल है, लेकिन तीसरी साइड आपकी इक्वल नहीं है, वो उनसे अलग है। तो इस कंडीशन में आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, या फिर पूछ रहा है कि फर्स्ट आपकी एक्साइटेड स्टेट जो होगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो आपकी है
सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब E3, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, उससे ऊपर वाली और फिर उससे ऊपर वाली, ठीक है। तो ये सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, ठीक है, अगर इसको हम ग्राउंड स्टेट मान लें तो। तो इस कंडीशन में पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको लिखना है जो आपका नॉर्मली आपको पता है, एन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका है, और एन जेड स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मैं ये मान लूँ कि आपके जो ये दोनों क्या हैं, साइड्स इक्वल हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा इसके लिए, सो एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, तो ये आपकी उसकी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। ओके, सो इस तरह से आप इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये आपके जो इस तरह से आप बहुत सारे आपको कॉम्बिनेशन दिए हो तो आप इसके लिए क्या निकाल सकते हैं। और जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है वो आपका होमवर्क है, आपको इसके सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितनी डीजेनरेसी है, ठीक है, वो आपको निकालनी है। ओके, सो मतलब E बराबर 3 में आपकी कितनी डीजेनरेसी है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन रख के देखने हैं एन एक्स एन वाई और एन जेड के, कि लोवेस्ट एनर्जी लेवल आपको कब मिलेगा, फिर उसके बाद आपको कौन सा मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।